रामायण एक महान ऐतिहासिक गाथा, जिस इतिहास ने हमें स्त्री के प्रति आदर, सम्मान और समर्पण सिखाया। जिस इतिहास के नायक ने अपनी प्रेमिका के लिए त्रिलोक स्वामी को हराया। उसी इतिहास के एक प्रसंग ने सवाल उठाया। अहिल्या, क्या देवी अहिल्या के साथ जो हुआ वो अन्याय था? माता सम सब नारी कर पूजा, नारी निंदा सुन ही नहीं दूजा। कितना महत्वपूर्ण है एक स्त्री का जीवन में रहना, कभी माँ बनकर, कभी पत्नी, कभी बहन और कभी प्रेयसी। माँ बने तो गौरी, पत्नी बने तो महादेव उमापति कहलाए, बहन के गंगा तट पर नाम लहराए और प्रेम ऐसा कि शमशान के अनंत अघोरी को चंद्रशेखर बनाए। परंतु जिस कथा ने स्त्रियों के प्रति सम्मान सिखाया, उसी कथा के एक प्रसंग ने सवाल उठाया। अहिल्या, क्या देवी अहिल्या के साथ जो हुआ वो अन्याय था? किंतु वाल्मीकि रामायण जो बताए वो संपूर्णतः से न्याय था। ताड़का और सुबाहु का वध करके राम लक्ष्मण ने यज्ञ सफल करवाया। शिष्य राम के पूछने पर गुरु विश्वामित्र ने अगला स्थान मिथिला बताया। राजकुमारों ने आज्ञा स्वीकार कर शीश झुकाया। मिथिला को जाते समय मार्ग में एक विचित्र आश्रम आया। अब जिज्ञासु राम ने गुरु विश्वामित्र से प्रश्न किया, गुरुवर, यह कैसा आश्रम है? यहाँ की तुलसी तो सुशोभित है, परंतु आश्रम बंजार है। क्या किसी अन्य शक्ति ने किया यहाँ दुस्साहस है? राम, इस आश्रम का भी एक इतिहास है। कभी ये कुटिया दिव्य शक्तियों की रहा करती थी, जहां ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या रहा करती थी। तपस्वी देवी अहिल्या अति सुंदर थी, जैसे वर्षा के बाद पत्तों पर सूर्य की सुनहरी छाया। और एक दिन देवराज इंद्र काम वासना से मोहित होकर यहाँ देवी अहिल्या के पास आया। देवराज इंद्र का काम अग्नि शांत करने का उद्देश्य ऋषि गौतम के जाते ही अहिल्या को अकेली जानकर किया इंद्र ने प्रवेश। छल करके इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप लेकर करना चाहा अपना काज, परंतु देवी अहिल्या जान गई कि ये मेरे पति नहीं, स्वयं है देवराज। ये जानते हुए भी कि वो इंद्र है और मुझसे भोग करने की इच्छा रखते हैं, देवी अहिल्या ने ना ही दूसरा विचार किया और इंद्र के साथ भोग स्वीकार किया। यही नहीं, काम अग्नि शांत होने के बाद देवी अहिल्या ने इंद्र से कहा कि हमारे प्राण हेतु आपको यहां से जाना होगा। यदि मेरे पति गौतम ने हमें देखा तो श्राप पाना होगा। छली इंद्र कुटिया से बाहर आए और वही हुआ जिसका अहिल्या को डर था। गौतम का इंद्र और अहिल्या का रास जानकर टूटा सबर था। ऋषि गौतम ने इंद्र को जाते समय देखा। क्रोधित होकर श्राप जल देवराज पर फेंका। इंद्र, तुमने विवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाया है, मेरे विवाह संसार को जलाया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कभी संबंध नहीं बना पाओगे।
और तुम अहिल्या सदा के लिए अदृश्य हो जाओगे। यहाँ वाल्मीकि रामायण में अहिल्या को अदृश्य होने का और तुलसीदास श्री रामचरितमानस में पत्थर की शिला बनने का श्राप लिखा है, किंतु इन दोनों ही कथाओं में हमने बस एक ही संदेश सीखा। अब सारी कथा जानकर जिज्ञासु राम ने गुरु विश्वामित्र से प्रश्न किया। श्राप उन्हें मिला, उन्होंने जवाब किया, परंतु क्या देवी अहिल्या सदा के लिए अदृश्य रहेगी? उन्होंने ना कभी पश्चाताप किया। नहीं कौशल्यानंदन, तुम यहाँ बिना किसी उद्देश्य के नहीं आए। अहिल्या को श्राप से मुक्त करने के लिए यहाँ कोमल चरित्र आए। ऋषि गौतम ने श्राप देने के बाद इसका उपाय किया कि जब दशरथ के पुत्र यहाँ आएंगे बस वही तुम्हें देख पाएंगे और श्राप से मुक्त करवाएंगे। फिर कुटिया में तप करती देवी अहिल्या को श्री राम ने श्राप मुक्त कराया। कृतज्ञ होकर अहिल्या ने शीश झुकाया। किसी भी भूल का दंड पश्चाताप होता है सुनाया। रामायण के इस इतिहास ने हमें यही समझाया। देवी अहिल्या के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं हुआ बताया। सबने अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाया।